ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए चला जाए बाबू। पाठ लगाए आप लोग? जी। समझ में आया? हाँ जी। चलिए तो हम लोग पिछले पाठ में चतुर्विंशति तत्वों की उत्पत्ति को देख रहे थे। 24 तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार देख रहे थे। आया कि नहीं आया? हाँ। 24 तत्व कौन कौन आयुष जरा बताओ तो। आकाश वायु मतलब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 ये हो गए। और श्रोत्रेंद्रिय त्वगिंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय वागेन्द्रिय पाणेन्द्रिय। तुम बता पाओगे 24 तत्व क्या क्या है? हाँ बताओ जरा। जी। सीधा सीधा उत्तर देना, इसमें उलझाने वाली बात क्या है? अब ये भी बोलो, मतलब पांचों का नाम भी बोलो, फिर कहो 5 ज्ञानेन्द्रिय, तो वो तो कोई समझेगा 5 नाम पहले लिए, 5 ज्ञानेन्द्रिय बोलेगा तो 10 कर देगा जोड़ के। तो दोनों चीज़ बोलो, खिचड़ी पकाओ तो कैसे होगा? अरे सीधा सीधा है। 5 तत्व आकाश आदि, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पंच प्राण और 4 प्रकार के अंतःकरण। यही ना 24 तत्व है। जी। इसमें उलझाने वाली क्या बात है? हैं? अरे 5 तत्व कौन कौन? तो नाम पूछे तो बोलो कि 5 तत्व क्या क्या है, बोलो। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। हाँ। 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन है? श्रोत्रेंद्रिय त्वगिंद्रिय चक्षुरेंद्रिय रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया हो गए। और 5 कर्मेंद्रिया भी हुई। 24 तत्वों में कौन वो? वागेन्द्रिय पाणेन्द्रिय पादेन्द्रिय उपस्थ इंद्रिय और वायु इंद्रिय। और 5 प्राण भी हो गए। उसके नाम भी आप लोग जान ही रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये हो गए। और 4 अंतःकरण बता दिए। क्या क्या? मन बुद्धि अहंकार और चित्त। बस इतने हैं। इसमें उलझाने वाली क्या बात है? 24 तत्वों को गिनाने में नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे पहले सीधे सीधे गिना दो, है ना? 5 का वो है ही, तो वैसे करके ही गिना दो। विशेष नाम पूछा जाए तो फिर बताओ कि ये 5 कौन है, तो उसको बताया जाए। आया कि नहीं? लेकिन दोनों के बोलते जाओ, 5 के इंद्रियों के नाम भी बोलो, फिर कहो कि 5 ज्ञानेन्द्रिया, तो आदमी गड़बड़ा जाएगा हिसाब सुनने वाले का, है कि नहीं? उसके तो कहीं पहुंच जाएगा। चलो तो ऐसे नहीं करो। बैठ गई बात बाबू? साफ है? तो ये 24 तत्वों की उत्पत्ति हम लोगों ने देखी। सबसे पहले आकाश है। आकाश एक बार खाली दोहरा लो 2 मिनट में कि किसकी उत्पत्ति किससे हुई है। आया क्या नहीं आया? मोटे मोटे से
तो सबसे पहले आकाश है। आकाश है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म से हुई है। आकाश की उत्पत्ति हुई। उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई है, तेज से जल की उत्पत्ति हुई है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से पांचों तत्वों की उत्पत्ति जान ली है। हाँ जी। फिर कहा कि ये जो पांचों तत्व है जी। वो चूंकि तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है। हाँ। अंतिम मूल कारण तो वही ब्रह्म है। जी। तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म जो है वही न सबका मूल कारण तो वही हुआ। हाँ। आया कि नहीं? जी। तो वो जो माया है वो त्रिगुणात्मिका थी। जी। तो एतावता ये जो आकाश आदि पांच तत्व आए ये भी त्रिगुणात्मक ही हो गए। होंगे कि नहीं होंगे? और इसमें वो जैसे माया तीनों गुणों वाली थी लेकिन तमोगुण का प्राधान्य था, जी। वैसे ही आकाश आदि पंच तत्व भी तमोगुण प्रधान होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तीनों गुण होंगे, त्रिगुणात्मक है। हाँ। आकाश आदि पांच तत्व त्रिगुणात्मक है, लेकिन कौन सा गुण प्रधान रहेगा? प्रधान रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए तमोगुण प्रधान को, हमको उत्पत्ति देखनी है। हाँ। तो ये त्रिगुणात्मक है, ये समझ में आया। हाँ। तो ये आकाश आदि जो त्रिगुणात्मक है हाँ। उसमें सात्विक अंश भी है कि नहीं है? जी। तो उन सात्विक अंश से किसकी उत्पत्ति हुई? प्रत्येक के सात्विक अंश से, आकाश आदि के प्रत्येक के सात्विक अंश से किनकी उत्पत्ति हुई? पंच ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई एक एक इंद्रियों की। हम लोग अच्छे से देख ही लिए हैं हाँ। कि आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति, वायु के सात्विक अंश से, इंद्रिय की उत्पत्ति, इसी तरह तेज के सात्विक अंश से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति, जल के सात्विक अंश से रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई है। आया कि नहीं? हाँ। तो उन आकाश आदि पंच तत्वों के एक एक के सात्विक अंश से एक एक ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है। आया कि नहीं? हाँ। इसके बाद उन्होंने बताया कि इन पांचों के, आकाश आदि पांच तत्वों का जो समष्टि सात्विक अंश है उससे किसकी उत्पत्ति हुई? जी, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। ये जी कौन होता है? जी अंतःकरण, ये कौन अंतःकरण? अरे अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। वो अंतःकरण चार प्रकार का है, मनः बुद्धि अहंकार और चित्तम। इस तरह से चार प्रकार का अंतःकरण है। उसके भी हम लोगों ने देख लिया, उसका स्वरूप देख लिया, उसके अधिष्ठात्री देवता भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये चार अंतःकरण की समष्टि सात्विकांश से उत्पत्ति हुई। किसके समष्टि सात्विकांश से? तत्वों के समष्टि सात्विकांश से उत्पत्ति हुई। आया कि नहीं? इसके बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बताई, पांचों कर्मेंद्रियों की। तो आकाश आदि प्रत्येक के राजसांश से, राजसांश भी उसमें है, तो राजसांश से प्रत्येक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। वो भी आप लोगों को बोलना होता आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? अरे सबसे पहले आकाश है ना, तो आकाश के राजसांश से वागींद्रिय की उत्पत्ति हुई। फिर वायु के राजसांश से पाणिंद्रिय की उत्पत्ति हुई। फिर तेज के राजसांश से पादेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जल के सात्विक अंश से, क्षमता राजसांश से इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी के राजसांश से वायु इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। आया कि नहीं? और इन पांचों तत्वों के समष्टि राजसांश से प्राणादि पांचों वायु की उत्पत्ति हुई है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण पंचकम संभूतम, ये भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? इतनी सरल है, यही 24 तत्व थे। आया कि नहीं? इसके बाद अंतिम में उन्होंने बताया कि ये जो पंच तत्व है, कौन पंच तत्व? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इन पांचों तत्वों के पंचीकरण से क्या होता है? पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? ये जो अभी उत्पत्ति के समय में जो पंच तत्व है, आकाश आदि पांच तत्व है, वो कैसे है बाबू? अपंचीकृत है। क्या है? अपंचीकृत है। पंचीकरण नहीं ना हुआ है अभी, पंचीकरण नहीं हुआ, सूक्ष्म है। वो इंद्रिय से वेद्य नहीं होते, इंद्रिय से उनका ज्ञान नहीं हो सकता है। आया कि नहीं? वो व्यवहार का विषय वो नहीं बन सकते। व्यवहार का विषय कौन बनेंगे? ये जो पंच महाभूत है, जो स्थूल रूप में है,
इससे ना व्यवहार हो पाएगा। हाँ। वो जो सूक्ष्म रूप में है उनसे बाबू व्यवहार नहीं नहीं हो पाता, उनसे उत्पत्ति होगी उन सभी तत्वों की, उन इंद्रियों की और उन सब की उत्पत्ति होगी, हाँ। लेकिन वो व्यवहार का विषय नहीं है, इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इंद्रिय वेद्य नहीं है। समझ में आया? हाँ। तो अब कह रहे कि उन पांचों तत्वों से के पंचीकरण से ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? हाँ। वो सूक्ष्म रूप में है, हाँ। अपंचीकृत है। जी। कौन? पांच तत्व हाँ, उत्पत्ति के समय। जी। अब जब पंचीकरण होगा जी। तो क्या हो जाएगा? ये पंच महाभूत हो जाएंगे, स्थूल रूप में हो जाएंगे। इससे इसका प्रत्यक्ष भी हम लोगों को होता है, जी। इनसे व्यवहार भी हम लोग करते हैं, तो ये सब इन स्थूलों के द्वारा हो सकता है, सूक्ष्म के द्वारा नहीं हो सकता। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो यहाँ पर वही पंक्ति आई थी ना, क्या अंतिम में कहे थे? एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज और इसमें विशेषण दिया, पंच तत्व जो आकाश आदि है कैसे है? तमोगुण प्रधान है ना? अरे तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन तमोगुण उसमें क्या है? प्रधान है। तो ये भी हम लोग समझ ही लिए। हाँ। अरे भाई, उसका जो कारण, मूल कारण था जी। मायोपहित ब्रह्म, ब्रह्म। तो वो जो माया थी वो भी तो तमोगुण प्रधाना थी। हाँ। तो जब कारण के गुण ही तो कार्य में आएंगे, जी। जैसा कारण रहेगा वैसे ही तो कार्य होगा। तो कारण चूंकि माया कैसी थी? तमोगुण प्रधान थी, तो ये पंच तत्व भी कैसे होंगे? तमोगुण प्रधान होंगे। तो वही विशेषण दिया, एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति। पंचीकरण कर देने पर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? पंचीकरण होने पर, पंचीकरण है ना। अब देखा, अब वही समझना है कि पंचीकरण कैसे होता है कि नहीं? यही अग्रिम ग्रंथ आ रहा है, नाम से भी समझ में आ रहा है पंचीकरण। पहले ये क्या है? अपंच है, मतलब अलग अलग है। आकाश अलग है, वायु अलग है, तेज अलग है, उत्पत्ति के समय अलग अलग न है, सभी पृथक पृथक है। अब उनका क्या हो जाएगा? पंचीकरण हो जाएगा, है ना। पांचों को मिलाया जाएगा। अब देखते हैं कैसे मिलते हैं, पंचीकरण कैसे होता है। तो वही ग्रंथ आ रहा है। बैठी नहीं यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक के ग्रंथ में? चलो आगे देखा जाए। पंचीकरणम कथम? पंचीकरणं कथं? पंचीकरणम कथम? पंचीकरणं कथं? एतेषु भूतेष्वेकमेकं भूतम् एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम् एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम् एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम्। है कि नहीं? अभी समझते समय इसको सब अलग अलग करके संधि विच्छेद करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मूल ग्रंथ जैसा है, संधि के साथ जैसा लिखा है वैसे ही उच्चारण करिए। इसमें अपने से कुछ तोड़िए जोड़िए नहीं, अपने से वो मत कर लीजिए, है ना। अपने से संधि विच्छेद मत कर लीजिए। जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही पढ़िए। अर्थ करते समय हम लोग वो करेंगे। अभी चूँकि संधि की होगी, कहीं यण किया होगा, कहीं सवर्ण दीर्घ किया होगा, तो जैसा लिखा है वैसे ही ग्रंथ का पाठ करना। आप लोगों को याद भी ऐसा करना है। समझते समय हम लोग अभी अलग अलग करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा क्या इसका मतलब है। ठीक हुआ? तो चलो, क्या था? पंचीकरणम कथम? पंचीकरणं कथं? एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम् एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम् द्विधा समं विभज्य द्विधा समं विभज्य एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं व्यवस्थाप्यापरमपरमर्धम्। एकमेकं रुको, वहाँ रुको, चलो। एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं व्यवस्थाप्यापरमपरमर्धम् व्यवस्थाप्य परमपरमर्धं चतुर्धा समं विभज्य चतुर्धा समं विभज्य स्वार्धभिन्नेष्वर्धेषु स्वार्धभिन्नेष्वर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनम् स्वभागचतुष्टयसंयोजनं पंचीकरणं भवति। पंचीकरणं भवन्ति। आया कि नहीं? करो उच्चारण पूरा। पंचीकरणं कथम? एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतम् द्विधा समं विभज्य एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं
व्यवस्थाप्या परमपरमर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्थ भिन्नेष्वर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंजीकरणम भवति। यही बता दिया। प्रश्न हुआ पंजीकरणम कथम, ये पंजीकरण कैसे होता है? आकाश आदि 5 तत्व जो कि अभी पृथक पृथक रूप में विद्यमान है, उत्पत्ति के समय अपंचीकृत है, उनका पंचीकरण कैसे होता है? आया कि नहीं? अरे आपने कहा कि उनका पंचीकरण होने पर पंच महाभूत ये उत्पन्न होते हैं स्थूल रूप में। आया कि नहीं? तो ये पंचीकरण कैसे होता है? पंचीकरणम कथम केन प्रकारेण भवति, ये प्रश्न किया। अब उसका उत्तर दे रहे हैं पंचीकरण कैसे होगा। तो देखो कह रहे एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य। ध्यान से, एतेषु भूतेषु, ये जो भूत है कौन है? 5 भूत है ना। क्या क्या? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, है ना। उनको क्या कह रहे? एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम, एक एक जो भूत है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य, उसका 2-2 भाग कर दीजिए समान रूप से। क्या कर दीजिए? 2-2 समान रूप से। ध्यान से करिएगा, ये पंचीकरण की यही प्रक्रिया है, कैसे पंचीकरण होता है ना। गड़बड़ सड़बड़ मत करिएगा, एकदम सरल ग्रंथ है। ध्यान से यदि लगा लेंगे तो एक ही बारी में समझ आ जाएगा। क्या कहा कि ये जो 5 भूत है उसमें से एक एक भूतों का क्या करो? 2-2 भाग कर दो, एकदम समान, बिल्कुल 2-2 भाग कर दो, है ना। तो एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य, 2-2 भाग कर देना, समान रूप से 2-2 भाग कर देना है। मतलब क्या हो गया? आकाश के 2 भाग कर दिए, समान भाग, है ना। फिर वायु के 2 भाग कर दिए, तेज के 2 भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए, और पृथ्वी के 2 भाग कर दिए। यहाँ तक का काम हुआ, है ना। एक एक भूत के 2-2 भाग कर दिए। तो एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य, विभाग कर दिए। अब विभाग करके क्या करना है? तो कहा एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य। यहाँ तक ले आओ। क्या? एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य। अब आपने 2-2 भाग किया ना, तो उसमें एक एक भाग जो सबका है उसको तूष्णीम मतलब चुपचाप बिना उसको कुछ किए अलग रख दो, व्यवस्थाप्य, उसको अलग कर दो। आया कि नहीं है? समझ में आया? प्रत्येक भूतों का सबसे पहले क्या किया? 2-2 भाग कर दिए। उसके बाद क्या करने के लिए कह रहे कि उन सब का जो एक एक भाग है उसको चुपचाप, उसमें कुछ नहीं करना, उसको अलग रख दो, है ना। आकाश का 2 भाग हुए थे, उसमें एक भाग को अलग कर दो, वायु के एक भाग को अलग रख दो, फिर तेज के एक भाग को कर दो, जल के एक भाग को अलग कर दो, और पृथ्वी के एक भाग को अलग कर दो, अलग रख दो। तूष्णीम, कुछ नहीं, उसमें छेड़ना नहीं है उसको, वैसे ही अलग रख दो। तो अब एक एक बच गया, है ना सबका। आकाश का भी एक भाग बचा, आधा आधा भाग बचा कि नहीं बचा। फिर वायु का बचा, तेज का बचा, जल का बचा और पृथ्वी का बचा। अब उसमें क्या करना है बताएंगे। ये आया एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य, एक एक भाग को चुपचाप अलग रख दिया। चलो अब क्या करें? अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य। जो ये अपर अपर मतलब एक एक भाग रखा है ना, एक एक भाग तो अलग रख दिया, उसमें कुछ नहीं करना है। अब जो ये एक एक भाग इधर बचा है, 5 का एक एक भाग बचा है ना, उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं? ध्यान से, अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य। वो एक एक जो भाग बचा है उसका 4-4 भाग समान रूप से कर दो। क्या कर दो? जो एक भाग बचा है उसके समान रूप से 4-4 भाग कर दो। जैसे आकाश का एक भाग बचा है उसके 4 भाग कर दो समान रूप से। ऐसे ही वायु के एक भाग बचा है 4 भाग कर दो। जल तेज के जो एक भाग है उसको 4 भाग कर दो। जल का एक भाग है उसको भी 4 कर दो। एक भाग है उसको 4 रूप से 4 भाग कर दो समान रूप से। कर दिए कि नहीं कर दिए? 4-4 टुकड़े कर दिए। सरल है, आया कि नहीं? तो वही कह रहे अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य, 4-4 भाग कर देना। आया कि नहीं? अब उसका क्या करे भैया? तो आगे बता रहे स्वार्थ भिन्नेषु अर्धेषु
स्वभाग चतुष्टय संयोजनम। जी। ध्यान दीजिएगा। हाँ। अब आकाश का जो ये आधा भाग था उसके 4 भाग है ना, 4 टुकड़े हैं। हाँ जी। तो वो जो 4 भाग है उसको कह रहे हैं कि उसको स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु, जी। मतलब आकाश का जो वो अलग करके आधा भाग रखा है ना, हाँ। उसको छोड़ करके हाँ। उसके अलावा जो 4 है कि नहीं, उसमें सब में वो एक एक अंश मिला दो। जी। हाँ। समझिएगा बात को ध्यान से। ये आकाश का जो आधा भाग है उसके 4 भाग कर दिए। हाँ। अब इसको कह रहे हैं कि ये चारों का एक एक बाकी चारों में मिला दो। जी। अरे सबका आधा आधा एक अलग करके रखा था ना, हाँ, जी। तो उसमें आकाश का भी अर्ध भाग है हाँ। और दूसरों का भी अर्ध अर्ध भाग अलग करके रखा हाँ, है। चार तो भाग। उसमें आकाश के भाग को छोड़ के बाकी के कितने हैं? 4 चार है। हैं। तो उसमें सब में एक एक अंश उसका दे दो। आकाश का जो हमने 2 भाग किए थे, जिसमें से एक भाग अलग रख दिया था। अलग रख दिया। हाँ, चार भाग अब थे। वो एक भाग जो यहाँ था उसके 4 भाग चार किए भाग हैं। थे। तो ये जो 4 टुकड़े किए हैं उसको कहाँ मिलाना है? उसमें से एक वायु में, एक वायु में, एक अग्नि तेज में, में, एक जल जल में और एक पृथ्वी में, वहाँ मिला दो। आया कि नहीं आया? ये कर दो। जी। ऐसे ही अब आओ कौन दूसरा था? वायु के 4 यहाँ टुकड़े पड़े हैं, जी। चतुर्धा 4 विभाग किए थे। टुकड़े हैं। तो उसका एक एक भाग जो है वो वायु को छोड़ के, वायु को छोड़ के। वायु में नहीं मिलाना है। वायु का जो आधा अंश पड़ा है उसमें नहीं मिलाना है। नहीं। कहाँ मिलाना है? जो मतलब वायु का जो आकाश, तेज, तेज, जल और पृथ्वी में मिला दो। आया कि नहीं? हाँ। फिर कौन आया? तेज तेज। के 4 यहाँ टुकड़े पड़े हैं, 4 हैं। है ना? उसके एक भाग को आकाश, वायु, जल और पृथ्वी में संयोजन कर दो। हाँ। आया कि नहीं आया? फिर जल आएगा। फिर आया जल। जल के 4 टुकड़े पड़े हैं, तो उसको आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी में मिला दो। हाँ। जल में नहीं मिलाना है। नहीं, नहीं। आया कि नहीं? हाँ। और पृथ्वी के जो 4 टुकड़े हैं यहाँ पर, तो उसको आकाश, वायु, तेज और जल में मिला दो। मिला दिया। मिला दिए, हो गया पंचीकरण। यही पंचीकरण है। आया कि नहीं? हाँ। अब देखो ध्यान से। अब वो कैसा है? आकाश जो है वहाँ पर क्या है? अब आधा अंश तो आकाश का आकाश का है है। और आधे अंश में चारों चारों मिले हुए हैं, है ना? चारों का एक एक टुकड़ा पड़ा है। हाँ। जहाँ पर आकाश अब पूरा है हाँ। वहाँ आधा भाग तो आकाश का आकाश का है है। और आधा भाग में कौन कौन है? आयुष, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आया कि नहीं? हाँ। यही पंचीकरण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं? यही पंचीकरण है और कुछ नहीं है। देखो वही अंतिम में कहा था, चतुर्धा समम विभज्य तक तो आ ही गया था। 4 भाग कर दिए थे। हाँ, कर दिया है। अब उसके बाद देखो क्या लिखे थे? स्वार्ध भिन्नेषु, स्वयं का जो अर्ध भाग है हाँ। उससे भिन्न जो अर्ध भाग अलग पड़े हैं, जी। उसमें स्वभाग चतुष्टय संयोजनम, जी। उसमें जो ये 4 टुकड़े किए ना, हाँ। उसके क्या करना है? संयोजन करना है, मिलाना है। मिलाना है। स्वभाग चतुष्टय संयोजनम। जैसे आकाश के ये 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। 4 भाग किए चार भाग हैं, हैं। तो वो जो आकाश के जो 4 भाग है, जी। भाग चतुष्टय है, हाँ। उसका संयोजन करना है। लेकिन कहाँ करना है? स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु। जी। आकाश का जो अर्ध भाग अलग रखा था उसमें नहीं करना है, उसमें। उससे भिन्न जो अर्ध दूसरों का रखा था उसमें करना है। आया कि नहीं? हाँ। स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु। आकाश का जो अर्ध भाग है जो अलग रखा था तुष्णिम, हाँ। उससे भिन्न जो आधा आधा भाग दूसरों का है उसमें मिलाना है। तो आकाश के 4 टुकड़े अन्य चारों में मिल गए। मिल गए। आया कि नहीं? ऐसे ही वायु के 4 दूसरों 4 में मिल गए। इस तरह करके क्या हो जाएगा? अब जो आकाश है हमारा, हाँ। वहाँ पर क्या है? आधा भाग तो आकाश का है आकाश का है। और आधा भाग में अन्य 4 के एक एक अंश है, अष्टमांश है। अष्टमांश कहा जाएगा ना? अष्टमांश कहा जाएगा। अरे अष्टमांश ही तो है, हाँ। है ना? हाँ। 28 भाग, 1/8 जी। हो जाएगा ना? हाँ। तो अष्टमांश एक एक मिला हुआ है। पृथ्वी का अष्टमांश है, जल का अष्टमांश है, तेज का अष्टमांश है और वायु का अष्टमांश है। कहाँ पर? आकाश में। आकाश में। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही वायु में भी, वायु ऐसे ही जल में भी, ऐसे ही तेज में भी, ऐसे ही पृथ्वी में। यही पंचीकरण है। न आया? अब ध्यान से पहले से पंचीकरणम कथम का पंक्ति लगाओ। देखो पहले से लगाओ। एतेषु भूतेषु, फिर से एक बार कटा रहे, हाँ। है ना? पंक्ति के साथ भी लगा लो। आप लोग प्रक्रिया तो समझ ही गए। हाँ। एक लौकिक दृष्टांत से बता दिए। देखो एक लौकिक दृष्टांत बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा आपको।
जैसे कोई 5 लोग हैं, है कि नहीं है, कहीं घूमने के लिए गए, आए कि नहीं, और 5 लोगों ने क्या किया है, अलग अलग फल अपना रास्ते में खाने के लिए लिया है। 5 लोगों के पास फल, अलग अलग फल है, किसी के पास आम है, किसी के पास अमरूद है, किसी के पास संतरा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है कि नहीं। और कितने कितने लिए हैं, 8-8 नंग लिए हैं। कितने नंग लिए? 8-8 नंग लिए हैं। लिए कि नहीं लिए? सब लोग लिए। अब भोजन करने बैठे तो सब ने क्या किया, वो 5 लोगों ने क्या किया, जैसे सबसे पहला व्यक्ति था जिसके पास 8 आम थे, तो उसने क्या किया, अपने में से एक एक आम चारों को दे दिया, आया कि नहीं। दूसरा वाला था, उसके पास संतरे थे, उसने अपने पास से एक एक संतरा सबको बांट दिया। जिसके पास अमरूद थे उसने एक एक अमरूद सबको, चारों को एक एक दे दिया। ऐसे ही सबों ने, 5 ने अपना एक एक अष्टमांश एक एक फल चारों को दे दिया। तो अब सबके पास कैसे फल हो जाएंगे, जैसे आम वाला व्यक्ति जो है उसके पास कितने आम रहेंगे, 4 आम रहेंगे, और 4 जो है उसमें संतरा रहेगा, अमरूद रहेगा, और बाकी के एक एक फल रहेंगे, मतलब 4 अन्य फल रहेंगे, आया कि नहीं। लेकिन 4 उसके पास अपना आम है कि नहीं, और 4 दूसरों के से मिले हुए हैं, तो कुल मिला के उसके पास वो फल हो गए। दूसरे के पास जो संतरा वाला था उसके पास 4 संतरे हैं और बाकी के 4 अलग अलग फल हैं। सबसे एक एक मिला हुआ है कि नहीं, अरे उसने अपना आधा आधा बांटा है तो सबसे एक एक मिला भी तो है। तो यही पंचीकरण है। नहीं आया, बस ऐसा ही सेम यहाँ पर हमको करना है। आया ना, चलो अब पंक्ति से बाबू लगाते जाओ, कोई शब्द छूट न जाए। आया कि नहीं। एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य। आ रहा है, ये भूत है आकाश आदि उनमें एकम एकम भूतम, प्रत्येक भूत को क्या करना है, द्विधा समम विभज्य। सबसे पहले क्या कर दो, 2-2 भाग कर दो, समान रूप से 2-2 भाग कर दो। वो भाग करके क्या करे, विभज्य, वो विभाग करके क्या करे, एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य। एक एक जो आधा भाग है उसको क्या कर दो, चुपचाप अलग रखो, उसमें कुछ नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना, आया कि नहीं। तूष्णीम व्यवस्थाप्य, अलग रख करके, आया कि नहीं, उसको अलग रख दिए। तो अब सबका यहाँ पर आधा आधा बचा। क्या कह रहे हो बाबू, चुपचाप, उसमें कुछ नहीं करना, आया कि नहीं, मौन हो करके उसको बस साइड में रख दो। अब उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, जो आधा बचा है उसी में करना है, जो आगे करना है, आया कि नहीं आया। तो वो आधा आधा उसको अलग रख दिया, ठीक हुआ। अब ये व्यवस्थाप्य, अपरम अपरम अर्धम, अब एक एक आधा आधा भाग सबका बचा है यहाँ पर। अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य, वो जो एक एक आधा आधा भाग यहाँ बचा है उसका 4 समान समान रूप से भाग कर दो। चतुर्धा समम विभज्य, आया कि नहीं आया। अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य, 4-4 भाग कर दो, समान रूप से कर दिया। तो आकाश के आधे भाग का भी 4 भाग कर दिए। वायु का जो अर्ध भाग यहाँ बचा था, अर्ध तो रख दिया है, अर्ध जो यहाँ था उसके 4 भाग कर दिए। तेज के अर्ध भाग के 4 कर दिए, अर्ध भाग के 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, यहाँ तक चतुर्धा समम विभज्य, विभाग करके। अब क्या करें, तो स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम। ये आकाश के 4 भाग हुए कि नहीं हुए, आकाश के भाग चतुष्टय हुए ना, अब उसका संयोजन करना है, मिलाना है ना। क्या करना है, मिलाना है, स्वभाग चतुष्टय संयोजन। आकाश के पहला है इसलिए आकाश पकड़ लीजिए, फिर तेज को पकड़े, वायु पकड़ेंगे, तेज पकड़ेंगे, जल पृथ्वी सबको पकड़ेंगे। अभी पहला आकाश है ना, तो आकाश के जो भाग चतुष्टय है, ये जो 4 भाग है, उसको हमको क्या करना है, संयोजन करना है। कहाँ करे, तो बताया स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु। आकाश का जो अर्ध भाग है उससे भिन्न अर्ध भागों में करना है। आकाश का जो अर्ध भाग रखा है उसमें मत मिलाना है, उसमें आकाश का स्वभाग चतुष्टय नहीं संयोजन करना है। कहाँ करना है, स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु। आकाश के अर्ध भाग को छोड़ के बाकी के जो अर्ध भाग है, किसका किसका, वायु का अर्ध भाग, अर्ध भाग, जल का अर्ध भाग और पृथ्वी का अर्ध भाग, उसमें ये आकाश के जो भाग 4 किए हैं, चतुष्टय किए, उसका एक एक अंश उसमें मिला देना है। आया कि नहीं आया,
ऐसे ही वायु के जो भाग चतुष्टय है ना, उसका भी 4 भाग की है, तो उसका भी संयोजन करना है। तो उसका आयुष कहाँ संयोजन करेंगे? किसके अर्ध? वायु के अर्ध भाग में करोगे। वायु के अर्ध भाग को छोड़कर बाकी के जो अर्ध भाग है, पूरा पूरा बोलो, वायु के अर्ध भाग को छोड़ करके जो आकाश आदि, आकाश, तेज, जल, पृथ्वी, इनका जो अर्ध भाग है उसमें एक एक अंश को भाग संयोजन कर देना है। ऐसे ही आगे भी कर देना है। यही पंचीकरणम भवति, यही पंचीकरण है। आया ना? तो अब हो क्या गया? अब यहाँ पर जैसे आकाश जहाँ पर है तो आधा भाग तो पूरा पूरा आकाश का है, शुद्ध शुद्ध, और आधे भाग में वायु, तेज, जल और पृथ्वी का अष्टमांश है। एक एक हिस्सा सबका आया कि नहीं आया? नहीं है, तो एक एक अंश उसका पड़ा हुआ है। ऐसे ही जहाँ पर वायु है तो वहाँ आधा भाग तो शुद्ध वायु का, आधे भाग में आकाश, तेज, जल और पृथ्वी है। इस तरह से आगे समझ में आ गई बात? ये पंचीकरण हो गया। अब देखो आकाश जो है वो ये पंचीकरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो आकाश शुद्ध शुद्ध अलग था उत्पत्ति अवस्था में। अब क्या हो गया? पंचीकरण हो गया, 5 हो गए। आया कि नहीं आया? आकाश जो अकेला जो आकाश है वो 5 हो गया, हो गया पंचीकरण हो गया। तो अपंच को पंच करना यही पंचीकरण है ना? पंच कर दिया, 5 कर दिया। जो पहले 5 नहीं थे, अलग अलग थे, शुद्ध शुद्ध उत्पत्ति अवस्था में थे, लेकिन अब उसको 5 उसमें मिला दिए कुछ कुछ अंश सबके, तो 5 पंचीकरण हो गए। यही पंचीकरण है, और कुछ पंचीकरण नहीं है। आया कि नहीं? तो वही कहा कि ये जो पंच तत्व है, अब लगा वो पूर्व वाला ग्रंथ कि पंच तत्व जो तमोगुण प्रधान पंच तत्व है, उनके पंचीकरण से ये पंच महाभूतानि भवन्ति, ये 5 महाभूत होते हैं, है ना? तो ये जो स्थूल रूप में आप जो ये देख रहे हैं 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये सब बाबू पंचीकृत पंच महाभूत है। क्या है? पंचीकृत। जो हम जल पीते हैं तो खाली जल नहीं है, उसमें आधा हिस्सा तो जल है, आधे हिस्से में बाकी सब है। जो जल हम पीते हैं उसी में कह रहे, आया कि नहीं? तो पंचीकृत जल उसको कहा जाएगा। आया कि नहीं? जो हवा अभी चल रही है ना, तो हवा में शुद्ध हवा, मतलब आधा हिस्सा तो वायु का है, लेकिन बाकी के आधे हिस्से में ये सब है, अन्य तत्व भी है। आया कि नहीं? तो ये पंचीकृत पंच महाभूत इसको कहा जाता है। ये जो स्थूल रूप में आपको दिख रहे हैं, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं, ये बाबू पंचीकृत पंच महाभूत है, मतलब पंचीकरण हुआ है। आया कि नहीं? यही है। लग गया पंचीकरण? नहीं आया? पहले दिन से पंचीकरण आ रहा था, है ना? चलो तो वही है, पढ़ो बाबू। पंचीकरणम कथम? पंचीकरणम एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतं द्वा समं विभज्य एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य। देखो यहाँ पर अर्थ समझते समय अलग कर लीजिएगा, व्यवस्थाप्य, और फिर आगे अपरम अपरम अर्धम। अर्थ करते समय समझते समय से बोलिए, लेकिन जब ग्रंथ याद करेंगे तो जो संधि सवर्ण दीर्घ किया है तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? तूष्णीम व्यवस्थाप्या परम अपरम अर्धम। आया ना? जब ग्रंथ याद करो, ग्रंथ का आवर्तन करो, तो उसमें छेड़खानी नहीं करना। जब समझते समय करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं, समझना पड़ेगा। आया कि नहीं? चलो पढ़ो पढ़ो। पंचीकरणम कथम? पंचीकरणम कथम एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतं द्विधा समं विभज्य एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य परम परमर्धम। परम परम मत बोलो, व्यवस्थाप्या परम परमर्धम। व्यवस्थाप्या परम परमर्धम चतुर्धा बोलो। चतुर्धा समं विभज्य स्वार्धभिन्नेष्वर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनं पंचीकरणं भवति। आया पंचीकरण समझ में कि नहीं आया? चलो यही पंचीकरण की प्रक्रिया है, ऐसे ही होता है कि नहीं? अब एक प्रश्न कोई आपको कर सकता है कि जैसे आकाश है, तो आकाश में तो आधा भाग आकाश का है,
ये जो स्थूल भूत है, महाभूत, पंच महाभूत है, उसमें आधा भाग तो आकाश का है, लेकिन आधे भाग में तो बाकी सब भी है, तो इनको आकाशी क्यों कहा जाता है? अरे इसमें तो सब कुछ है, आकाशी इसको क्यों कहे? ऐसे ही वायु जो है उसमें आधा भाग चलो वायु है, ठीक है, लेकिन बाकी आधे भाग में तो अन्य तत्व भी तो है, सबका अष्टमांश भी तो है ना। ये स्थूल जो वायु है, महाभूत जो वायु, उसमें सब है, तो इसको वायु नाम कैसे दे रहे हैं? उसमें प्रधान वायु, उसमें अधिक अंश किसका है? वायु का है। आकाश वाले में आकाश का अधिक अंश है, तो जिसका अधिक अंश है उसी के नाम से व्यवहार कर देते हैं। आया कि नहीं आया? जिसका अधिक अंश होता है ना, जो विशेष रूप से होता है, तो उसका उस नाम पड़ जाता है, होता ही है। आया कि नहीं? चलो, तो वही है ना, तो चलो यही है, और कुछ नहीं, जानते ही हैं। उत्तर देखो लड़का दे ही दिया है ना, कि अधिक होने के कारण, उन अंशों का अधिक्य होने के कारण, क्योंकि आधा तो वो है ना, बाकी सबका तो पृथ्वी का तो अष्टमांश ही है ना, और जल का तो अष्टमांश ही है, तेज का तो अष्टमांश है, वायु का तो अष्टमांश ही है, कुछ अंश ही है। ज़्यादा अंश तो किसका है? आकाश में आकाश का ही है, वायु में वायु का ही है, तेज में तेज का ही है, जल में जल का ही है, पृथ्वी में पृथ्वी का ही है। इसीलिए उन नाम से ही व्यवहार हम लोग करते हैं, लेकिन है उसमें सब कुछ, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? पंचीकृत पंच महाभूत, इसको कहा जाएगा। आया कि नहीं? तो दोनों समझ में, अपंचीकृत पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच महाभूत। उत्पत्ति समय में अपंचीकृत पंच महाभूत होते हैं, और आगे जब पंचीकरण हो जाता है तो उसको पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं, स्थूल भूत कहते हैं। आया कि नहीं? वो सूक्ष्म रूप में, ये स्थूल रूप। चल आगे चला जाए, नहीं आया? चलो, तो अब आगे क्या आ रहा है बाबू? देखो, एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः, अच्छा संधि कर ली है, पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः। हाँ चलो, तो वैसे ही बोलो, ध्यान से, फिर से बुला रहे। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मांडम ब्रह्मांड मध्ये चतुर्दश भुवनानि संभूतानि। आया कि नहीं? पढ़ो, एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मांडम ब्रह्मांड मध्ये चतुर्दश भुवनानि संभूतानि। आया कि नहीं? एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः, ये जो पंचीकरण हो गया, तो ये जो पंचीकृत पंच महाभूत है, कौन आयुष, कौन कौन? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये पंचीकृत जो पंच महाभूत है, अरे पंचीकरण करने के बाद पंचीकृत हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो पंचीकृत पंच महाभूत है, उनसे क्या होता है? पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम, 4 प्रकार का जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंच महाभूतों से ही, पंचीकृत पंच महाभूतों से ही क्या होता है? स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। पहले बताए भी थे, स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे, किससे होती है? कृत पंच महाभूतेभ्यः कृतम सत, कहा था ना, स्थूल शरीर की उत्पत्ति किससे होती है? महाभूत से होते हैं, होती है ना। तो वही कह रहे कि एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः स्थूल चतुर्विध स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। वो स्थूल शरीर कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर अब बता रहे 4 प्रकार का है। वो स्थूल शरीर कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। पता है 4 प्रकार क्या है? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। आया कि नहीं? ये 4 प्रकार का क्या है? स्थूल शरीर है। कोई कोई स्थूल शरीर देखो बाबू, जरायुज होते हैं, जरायु से उत्पन्न होने वाले। जैसे हम लोगों का ये जो स्थूल शरीर है वो जरायुज कहलाएगा, है ना। जरायु से उत्पन्न होते हैं। माता के गर्भ में एक वो थैली होती है ना, उसी से ना, उसी में बच्चा रहता है, उसी से बच्चा पैदा होता है, उसी से निकलता है। तो वो जो थैली है उसका नाम है जरायु। और जरायु से उत्पन्न होने वाला जो है उसको कहेंगे जरायुज,
आया कि नहीं? तो जरायुज जो स्थूल शरीर थे हम लोगों का, ये गाय आदि प्राणियों का जो शरीर होता है स्थूल शरीर, वो कैसा होता है? जरायुज होता है। जरायु से उत्पन्न होने वाला जरायुज, आया कि नहीं? फिर क्या बताया दूसरा? अंडज। अंड से उत्पन्न होने वाला जो स्थूल शरीर है उसको क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। जैसे ये पक्षियों का है ना, पक्षियों का जो स्थूल शरीर है वो कैसा होता है? अंडज होता है, क्योंकि अंडे से उत्पन्न होता है। सर्प भी अंड से उत्पन्न होता है, तो अंडज उनका शरीर जो है वो भी अंडज कहलाता है। तो ये अंडज हो गया। आया? अंडज के बाद स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद जानते हैं? पसीना, पसीने से, गंदगी से, है ना, जो उत्पन्न होने वाला, जैसे ये मच्छर आदि होते हैं, है ना, तो उन मच्छर आदि छोटे छोटे कीड़े आदि बहुत होते हैं ना, तो उनका जो स्थूल शरीर होता है वो स्वेदज कहलाता है। स्वेद से उत्पन्न हुआ है स्वेदज, आया कि नहीं? वो भी स्थूल शरीर है, तो स्वेदज हो गया मच्छर आदि का। उसके बाद जरायुज, क्षम्यता, उद्भिज। आया कि नहीं? उद्भेदन करके, जमीन का उद्भेदन करके जो निकलता है वृक्ष आदि, तो वृक्ष का जो शरीर है वो भी शरीर है बाबू, स्थूल शरीर है। आया कि नहीं? तो वृक्ष आदि का जो शरीर है वो कैसा है? वो कोई अंडे से थोड़ी निकला है, वो कोई जरायु से थोड़ी न पैदा हुआ है, स्वेद से थोड़ी न पैदा हुआ। उद्भिज जमीन को फाड़ करके निकलता है, तो उद्भिज उनका शरीर कहलाता है। आए? चारों प्रकार के स्थूल शरीर समझ में आए कि नहीं आए? कौन कौन? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो ये चारों प्रकार के जो ये स्थूल शरीर है उनकी उत्पत्ति किससे होती है? पंचीकृत पंच महाभूतों से होती है। आया कि नहीं? वही कहा, एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम। चारों प्रकार का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। और क्या उत्पन्न होता है? तो आगे बताया ब्रह्मांडम। ये पूरा ब्रह्मांड भी ये पंचीकृत पंच महाभूतों से ही उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी भूतों से ही उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मांडम, उसकी उत्पत्ति भी आगे। और ब्रह्मांड मध्य चतुर्दश भुवनानि संभूतानि। और ब्रह्मांड के मध्य में जो ये 14 भुवन है, चतुर्दश भुवन है, उनकी उत्पत्ति भी पंचीकृत पंच महाभूतों से होती है। तो वही बता रहे कि पंचीकृत पंच महाभूतों से किन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो बताया चतुर्विध स्थूल शरीर की, फिर बताया ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड के मध्य में जो 14 भुवन है, 14 भुवन है ना, चतुर्दश 14 भुवन है। क्या? 7 ऊपर 7 नीचे है ना। 4 ऊपर कौन है? यहाँ से भूरलोक से लेकर के, ये भूलोक है, हम लोग जो रह रहे हैं कौन सा लोक है? भूरलोक है। तो इस भूलोक से लेकर के भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य पर्यंत जाएंगे तो कितने लोक हो गए? 7 लोक हो गए। भूरलोक से लेकर के सत्य लोक पर्यंत 7 हो गए। और ये तो 7 लोग ऊपर हो गए, और इसके नीचे भी 7 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये नीचे भी 7 है, तो 7 कितने हो गए? 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग करके 14 चतुर्दश भुवन हो गए। आया कि नहीं? नाम वाम आप लोग देख लीजिएगा। आया कि नहीं? बोल दे रहे हम एक बार, है ना। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये इधर हो गए। और नीचे के साथ क्या हो जाएंगे? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 इधर हो जाएंगे। यही चतुर्दश भुवनों की उत्पत्ति भी किससे होती है? महाभूतों से होती है। पाताल सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे पाताल है, और सबसे ऊपर सत्यलोक। आया कि नहीं? और हम लोग इधर भूरलोक में अभी विद्यमान है। आया कि नहीं? तो इस तरह से जो ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उन 14 भुवनों की उत्पत्ति भी पंचीकृत पंच महाभूतों से होती है। पढ़ो 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 बाबू। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरं ब्रह्मांडं ब्रह्मांड मध्ये चतुर्दश भुवनानि संभूतानि। चलो बस, तो अब इतना लगा बाबू। पंचीकरण की प्रक्रिया भी बता दी है।
है ना, कि पंचीकरण कैसे होता है, और वो जब पंचीकरण हो जाने के बाद पंचीकृत पंच महाभूत हुए, जी उनसे क्या क्या उत्पत्ति, किन किन की उत्पत्ति होती वो भी बता दिया। ठीक है, यहीं पाठ रखा जाए, जी। समय बहुत हो गया, आप लोग लगा लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।